नौजवान दश्तो सहरा का सफर करता था और मुजाहिदाए नफ्स में मसरूफ था, इबादत इलाही में मसरूफ था। अचानक दरिया के किनारे उसे एक सेब तैरता हुआ नजर आया। उस नौजवान को भूख ने सताया था, सेब उठाया और उठाकर खा लिया। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि ये सेब जो है ये तो किसी का माल है, बगैर इजाजत मैंने खा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस सेब की वजह से अल्लाह की बारगाह में पकड़ा जाऊं। खौफे खुदा था उसके दिल में। तलाश करते करते दरिया के किनारे चलते 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 एक बाग में पहुंचा। देखा वहां सेब के दरख्त थे। समझ गया कि इसी बाग के दरख्त से सेब दरिया में गिरा होगा और दूर किसी इलाके में मैंने सेब को खाया है। बाग के मालिक के पास पहुंचे। ये गए उनके पास और जाकर कहा कि हुजूर, मैं आपके बाग का एक हक, एक सेब मैंने खा लिया है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। तो बाग के मालिक ने कहा, ऐसे तो माफ नहीं करूंगा। समझ गए थे कि बंदा बड़ा कमाल का है, इसको और इम्तिहान में डालना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी मजदूरी करनी होगी, बाग की रखवाली करनी होगी 12 साल तक। 12 साल एक सेब के लिए। लेकिन नौजवान जानता था कि दुनिया में तो किसी का बदला चुकाया जा सकता है, आखिरत में तो मारे जाएंगे। तो ठीक है हजरत। 12 साल मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, माली बन के काम किया। आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद का हजरत अब तो माफ कर दें, कि नहीं एक और भी काम करना होगा। मेरी एक बेटी है, उसके अंदर 4 ऐब हैं। आंखों से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, जबान से गूंगी है, हाथ के बगैर तुम्हें उससे शादी करनी होगी। नौजवान कहता है फिर तो माफ कर देंगे। तब फिर 2 साल यहीं रहना पड़ेगा, पैदाइश होगी बच्चे की, उसके बाद छोड़ दूंगा। इतना बड़ा इम्तिहान। कहता ठीक, सेब का हक तो माफ कर देंगे, फिर माफ कर दूंगा। शादी होती है, निकाह होता है। ये नौजवान अपने जब शादी के कमरे में जाता है तो घबरा जाता है कि कहा तो ये गया था कि अंधी, लंगड़ी, लूली, बहरी, मगर ये तो आंख भी सलामत, कान भी सलामत, जबान भी सलामत, परफेक्ट, खूबसूरत दोशीजा। नौजवान कहता हुजूर लगता है गलती हो गई, आपने निकाह तो पढ़ाया था, ये तो अंदर कोई और औरत है। कहा बेटा यही मेरी बेटी है। अब वो बुजुर्ग मुस्कुराए। कहा जब तुम पहली बार आए थे ना मेरे पास सेब का हक बख्शवाने, मुझे उसी वक्त एहसास तो हो गया था कि तुम बड़े नेक हो, खौफे खुदा वाले हो, मगर तुम्हारा एक और इम्तिहान लिया। 12 साल तक तुम अल्लाह की रजा के लिए मेरे पास काम करते रहे। जब मैंने जान लिया ना तो फिर मैंने तुम्हें अपनी बेटी से रिश्ता करवाया है। सुनो मेरी बेटी लंगड़ी नहीं है, इसलिए लंगड़ी कहा था कि वो बेपर्दा कभी अपने घर से बाहर चली ही नहीं है। अंधी नहीं है, इसलिए अंधी कहा था कि इसकी आंखों ने कभी हराम देखा ही नहीं है। मेरी बच्ची जो है वो बहरी नहीं है, इसलिए बहरी कहा था कि हराम सुना नहीं है। बगैर हाथ वाली नहीं, अपने हाथों से कभी इसने हराम काम किया ही नहीं है, इसलिए मैंने ये सब बातें कही थी। बड़ी नेक पारसा मेरी बेटी है, तेरे जैसे ही मुझे नेक नौजवान की जरूरत थी। जा जिंदगी गुजार, अपनी जिंदगी के हसीन दिन है वो अपनी ज़ौजा के साथ गुजारो। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा सोचिएगा, औरत कितनी नेक है, लड़का कैसा है जो एक सेब का हक बख्शवाने इतनी मेहनत कर रहा है। दोनों नेक और पारसा मिलते हैं तो आपको पता है इनके यहाँ औलाद कौन पैदा होती है? कोई और नहीं, ये पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिदैन का वाकया है। इनके यहाँ जो बेटा पैदा होता है वो अब्दुल कादिर जिलानी होता है। इस वाक्य से जो मैंने आपको बात बतानी है, अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए उन्होंने क्या देखा था? कितने पैसे कमाते, कौन से खानदान से है? नहीं, ये देखा था ये अल्लाह वाला है, ये खौफे खुदा वाला है, ये रब को राजी करने वाला है। ये रब को राजी करेगा, रब इसको और मेरी